हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमारे काफ़ी टॉपिक पर चर्चा हमने कर ली है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रोडक्शन के बारे में, यानी कि जो उत्पादन होता है उसके बारे में हम आज की क्लास में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है वो होता है क्या है, इसका इकोनॉमिक्स में क्या महत्व है, उसकी हम पहले बात करते हैं। तो उत्पादन जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है वो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। प्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। यानी कि प्रोडक्शन क्या होता है कि कोई भी वस्तु होती है या कोई भी ऐसी सेवा होती है जिसका निर्माण करना क्या कहलाता है, उसका प्रोडक्शन कहलाता है। और कृषि अर्थशास्त्र में उत्पादन का मुख्य उद्देश्य अधिक उपज और अधिक लाभ प्राप्त करना होता है। यानी कि जो इकोनॉमिक्स होती है, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक होती है, उसमें प्रोडक्शन का मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेना, यानी कि अधिक से अधिक जो उपज होती है वो लेना और अधिक से अधिक जो प्रॉफिट होता है उसको प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। किसान भूमि, श्रम, पूंजी और प्रबंधन का जो उपयोग है करके उत्पादन करता है, यानी प्रोडक्शन करता है। उत्पादन से मानव की जो आवश्यकता होती है, जो वांट्स होते हैं, उनकी पूर्ति होती है, यानी कि वो पूरी की जाती है। कृषि उत्पादन में फसल, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन आदि शामिल होते हैं। यानी कि जो कृषि एग्रीकल्चर, यदि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की यदि हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, क्रॉप उसमें होती है, एनिमल्स जो होते हैं उनका जब हम एनिमल पालन करते हैं यानी कि जो पशुपालन करते हैं वो भी उसी में आता है, और जो दुग्ध उत्पादन होता है वो भी उसी में आता है। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन की यदि हम बात करें, यानी कि प्रोडक्शन का क्या अर्थ है कि जो प्रोडक्शन का अर्थ है कि उपयोगिता का निर्माण करना, यानी कि यूटिलिटी को क्रिएट करना, इसका मीनिंग होता है किसका, प्रोडक्शन का। जब किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ाई जाती है तो उसे उत्पादन या प्रोडक्शन हम उसको कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु है उसकी यदि हम उपयोगिता, उसकी जो कमोडिटी होती है उसको हम यदि इंक्रीज कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, प्रोडक्शन। उत्पादन केवल वस्तु बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि सेवाएं देना भी इसका उत्पादन है, या सेवाएं देना भी क्या है, प्रोडक्शन है। उदाहरण के लिए कि यदि गेहूं उगाना, दूध उत्पादन करना और परिवहन सेवा देना उत्पादन ही है, यानी कि ये सब प्रोडक्शन के ही उदाहरण है। जैसे कि जो गेहूं उगाना भी प्रोडक्शन का उदाहरण आता है, दूध उत्पादन करना भी प्रोडक्शन का उदाहरण आता है, और जो परिवहन सेवा होती है यानी कि जो दूध होता है उसको जिनके पास पहुंचाना है वहां तक पहुंचाना भी क्या है, सेवाओं के या प्रोडक्शन के अंतर्गत ही आता है। अब हम बात करते हैं उपयोगिता निर्माण के रूप में उत्पादन, यानी कि जो प्रोडक्शन एज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की यदि हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि हम यूटिलिटी क्या होती है। इसका पहले हमारी एक पूरी क्लास हो चुकी है यूटिलिटी के ऊपर, यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट वहाँ पे मैंने बना रखी है। तो यूटिलिटी क्या होती है कि उपयोगिता वह शक्ति होती है जो किसी वस्तु में मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको यूटिलिटी कहते हैं। और यूटिलिटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो उपयोगिता होती है उसको निर्माण करना या उपयोगिता का निर्माण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। टाइप ऑफ यूटिलिटी की यदि हम बात करें तो सबसे पहला आता है फॉर्म यूटिलिटी, जिसे हम कहते हैं रूप उपयोगिता। इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु का रूप बदलकर उसे अधिक उपयोगी बनाया जाता है तो उसे उस रूप को उसे क्या कहते हैं, उसे रूप उपयोगिता हम कहते हैं। यानी कि जैसे कि यदि हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं ऐसे उपयोगी कम होगा, लेकिन यदि हम गेहूं को पीस कर उसका आटा बना देते हैं तो वो उसकी जो उपयोगिता होती है, उसकी जो यूटिलिटी होती है वो कई हद तक बढ़ जाती है। तो उसका क्या है, रूप चेंज हो गया, तो ये क्या होती है, फॉर्म यूटिलिटी कहलाती है। कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग के रूप में उपयोगिता बढ़ती है, यानी कि कोई सा भी जो कृषि प्रोडक्शन होता है, जो कृषि उत्पाद जो होता है, प्रोडक्ट जो होता है, उसमें जब हम प्रोसेसिंग उसमें करते हैं तो उससे क्या है, उसकी यूटिलिटी जो होती है वो बढ़ती है। फिर आता है प्लेस यूटिलिटी, यानी कि स्थान उपयोगिता। जब वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है और उसकी जो उपयोगिता होती है वो बढ़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेस यूटिलिटी, या स्थान जो उपयोगिता होती है उसे हम कहते हैं। उदाहरण जैसे गांव से शहर में सब्जियां भेजना, यानी कि जो सब्जियां उगाई जाती है वो गांवों में उगाई जाती है और उनको यदि कहाँ पे ज़्यादा खरीदा जाता है, शहरों में, तो वहाँ पे गांव से उनको सब्जियों को शहरों तक पहुँचाया जाता है
ताकि वहाँ पे सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। तो इससे क्या हुआ कि जो सब्जियाँ थी उनका जगह चेंज करने के कारण क्या हुआ कि उनकी जो उपयोगिता होती है, उनका जो यूटिलिटी होती है वो कई हद तक बढ़ गई। तो ये क्या कहलाता है, प्लेस यूटिलिटी ये कहलाता है। फिर आता है टाइम यूटिलिटी यानी कि समय उपयोगिता। वस्तु को सही समय तक सुरक्षित रखने से उसकी जो उपयोगिता होती है, यूटिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि किसान द्वारा अनाज का भंडारण करना, यानी कि ऐसा तो है नहीं जैसे ही किसान ने जो खेत से अनाज निकाला, यानी कि जैसे ही अनाज था उसको मंडी में बेच दिया, उसको कई दिनों तक वो स्टोरेज करता है। तो वो स्टोरेज करना ही क्या कहलाता है, टाइम यूटिलिटी कहलाता है। जैसे उसको उसको अच्छा भाव उसका मिलता है फसल का, उसको वो बेच देता है। फिर आता है स्वामित्व उपयोगिता, यानी कि जब वस्तु का स्वामित्व बदलता है तो और उसकी उपयोगिता बढ़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्वामित्व उपयोगिता। जैसे कि दुकानदार द्वारा उपभोक्ता को वस्तु बेचना, तो ये किसका उदाहरण है, स्वामित्व उपयोगिता का। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, यानी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक। तो उत्पादन या प्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें जो यूटिलिटी का निर्माण किया जाता है, यानी कि क्रिएटिंग यूटिलिटी। तो ये आपको सिंपल, आपको यही परिभाषा याद रखनी है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक की। जो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी, यानी कि उपयोगिता का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन या प्रोडक्शन कहलाता है। और एक जो प्रोफेसर मार्शले के अनुसार यदि हम बात करें, तो प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं में परिवर्तन करके उन्हें मानव उपयोग के योग्य बनाना क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कहलाता है। इसके बाद आते हैं प्रोडक्शन की कुछ विशेषताएं, यानी कि इसकी विशेषताओं की यदि हम बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है कि जो प्रोडक्शन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है वो ह्यूमन यानी कि मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है या उसको पूरा करता है। प्रोडक्शन क्रिएट यूटिलिटी, यानी कि जो उत्पादन जो होता है वो उपयोगिता का निर्माण करता है। उत्पादन में संसाधनों का उपयोग होता है, यानी प्रोडक्शन यूजेज रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज होता है। प्रोडक्शन इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि ये एक आर्थिक गतिविधि होती है, क्या, प्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के साधनों की यदि हम बात करते हैं, तो इसके कुल 4 मुख्य साधन होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है भूमि। तो भूमि की यदि हम बात करें तो भूमि उत्पादन का एक प्राकृतिक साधन होता है। कृषि उत्पादन में भूमि का सबसे महत्व या सबसे अधिक जो महत्व होता है वो किसका होता है, भूमि का होता है। भूमि में मिट्टी, जल, वन, खनिज आदि शामिल होते हैं, और ये क्या है कि एक आपूर्ति स्थिर होती है। भूमि से प्राप्त जो आय को हम क्या कहते हैं, लगान कहते हैं। और रेंट जो होता है उसे लगान या रेंट हम इंग्लिश में आप याद रखना चाहो तो रेंट उसको कहते हैं, किसको, जो भूमि से प्राप्त जो आय होती है उसको। और इसकी क्या विशेषताएं है कि भूमि प्रकृति का एक उपहार है, और भूमि स्थिर होती है, यानी कि ये बदलती नहीं है, हिलती नहीं है, एक जगह स्थिर होती है। भूमि की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। भूमि कभी नष्ट नहीं होती है, यानी कि ये कभी भी मिटेगी नहीं या नष्ट नहीं होगी। दूसरा आता है लेबर। लेबर को क्या होता है कि जो उत्पादन कार्य में मानव द्वारा किया गया जो शारीरिक और जो मानसिक प्रयास होता है उसे हम कहते हैं लेबर या श्रम हम इसको कहते हैं। जैसे कि जिसमें आता है किसान हो गया, मजदूर हो गया, या जो ट्रैक्टर चालक होता है आदि श्रमिक ही होते हैं, यानी कि किसान भी एक श्रमिक है, जबकि जो ट्रैक्टर चलाने वाला जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है वो भी एक श्रमिक होता है, यानी लेबर वो होता है। लेबर प्रोडक्शन का सक्रिय साधन है, यानी कि जो लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और श्रम से प्राप्त आय को क्या कहते हैं, वेजेस, या इसे हम कहते हैं मजदूरी, हम इसको कहते हैं। इसमें भी कई प्रकार होते हैं, यानी कि जो लेबर होता है उसका भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि शारीरिक श्रम हो गया, मानसिक श्रम हो गया, कुशल श्रम हो गया और अकुशल श्रम, जो कि आपको केवल नाम याद रखने हैं। इतना ही आपसे पूछा जाएगा कि टाइप ऑफ लेबर के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसका भाग आता है कैपिटल, यानी कि जिसे हम कहते हैं पूंजी। पूंजी क्या होती है कि जो प्रोडक्शन में उपयोग होने वाली मानव निर्मित जो वस्तुएं होती है वो क्या होती है, पूंजी या कैपिटल हम उनको कहते हैं। जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, मशीनें जो होती है वो इसमें आती है, बीज हो गया, उर्वरक हो गया, और जो भवन होता है, जो बिल्डिंग होती है वो इसमें आते हैं। ये सभी मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो जो प्रोडक्शन होता है उसमें जितने भी जो उपयोग होने वाली जो मानव निर्मित जो वस्तुएं होते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल, हम उसको कहते हैं। कैपिटल प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करती है, और जो पूंजी यानी कैपिटल से प्राप्त जो इनकम होती है, जो आय होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट, या हम उसको कहते हैं ब्याज, हम उसको कहते हैं।
टाइप ऑफ कैपिटल की यदि हम बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थिर पूंजी, एक होती है चल पूंजी। स्थिर पूंजी क्या होती है? जो लंबे समय तक सीमित हो, यानी कि लंबे समय तक स्थिर हो, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, मशीनें हो गई, भूमि हो गई, और जो भवन होता है वो क्या होता है? एक लंबे समय तक स्थिर पूंजी होती है। जबकि जो चल पूंजी क्या होगी? जैसे बीज हो गया, खाद हो गया, या उर्वरक हो गया, या जो मजदूरी होती है, जो लेबर होती है, उसको हम जो पैसे देते हैं, जो तनख्वाह हम उसको देते हैं, तो वो सब क्या है कि चल पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल वो होती है। तो दो प्रकार के टाइप होते हैं किसके? कैपिटल के। फिर आता है संगठन प्रबंधन, यानी या संगठन या जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट। तो सभी साधनों को व्यवस्थित करके जो उत्पादन करना क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। किसान निर्णय लेता है कि क्या, कब और कैसे उत्पादन करना है, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोड्यूस होता है, वो क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, यानी व्हाट, व्हेन और हाउ टू प्रोड्यूस। प्रबंधन उत्पादन की जो सफलता का मुख्य आधार है। प्रबंधन से प्राप्त आय को हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट, या इसको कहते हैं लाभ, हम इसको कहते हैं। फिर हम बात करेंगे इनपुट और आउटपुट, यानी निवेश और उत्पादन क्या होता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे निवेश की, यानी कि जो इनपुट होता है वो क्या होता है कि जो उत्पादन में जो उपयोग होने वाले जो साधन होते हैं उनको हम कहते हैं इनपुट। यानी कि इनपुट का क्या मतलब है? जैसे कि जैसे गेहूं उत्पादन आपको करना है, तो उस गेहूं का प्रोडक्शन करना है, तो उसमें क्या क्या आप यूज़ ले रहे हैं, यानी कि उसमें क्या क्या आप पहले पैसा लगा रहे हैं, किस किस में, जैसे कि बीज हो गया, उससे पहले यदि आप खाद वगैरह, पानी, मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, ट्रैक्टर वगैरह जो चल रहा है, और ड्राइवर में मतलब जो लेबर होती है उसमें भी पैसा लगता है, तो ये सब क्या आते हैं? इनपुट के उदाहरण होते हैं। आउटपुट में क्या होता है कि जैसे उत्पादन प्रक्रिया से प्राप्त वस्तु या सेवाओं को क्या कहते हैं? आउटपुट। जैसे कि जो हमें गेहूं प्राप्त होता है वो क्या है? आउटपुट है। चावल हमें प्राप्त होता है वो क्या है? आउटपुट है। दूध जो होता है, दूध प्राप्त होता है, सब्जियां प्राप्त होती है, फल फूल जो हमें प्राप्त होते हैं, वो सब क्या है? आउटपुट है, यानी कि वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद आता है कि जो डिफरेंस बिटवीन, यानी कि आपसे इनपुट और आउटपुट में अंतर पूछ सकते हैं। तो उत्पादन में उपयोग जो होता है उसे हम कहते हैं इनपुट, और जो उत्पादन से जो हमें प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं आउटपुट। और जो इनपुट होता है वो लागत बढ़ाता है, जबकि जो आउटपुट होता है वो आय बढ़ाता है, यानी इनकम बढ़ाता है। उदाहरण मैंने पहले ही बता दिए, जो इनपुट के उदाहरण होते हैं, बीज हो गया, खाद हो गया, लेबर हो गए, पानी हो गया, और भी कई इसमें जो मशीनों का यूज करते हैं, वो सब क्या होती है? इनपुट होता है। आउटपुट क्या होता है? जो हमें प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है, जैसे गेहूँ, चावल, दूध, जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, फल फूल सब्जियाँ, वो सब क्या है कि जो आउटपुट होती है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या इन दोनों में संबंध है, तो उनकी यदि हम बात करें तो इनपुट और आउटपुट के बीच में इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कहते हैं, यानी इनके बीच में जो संबंध होता है उसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कहते हैं। कृषि उत्पादन में इनपुट बढ़ाने से आउटपुट प्रभावित होता है, और सही मात्रा में इनपुट का यदि हम उपयोग करने से अधिक उत्पादन प्राप्त मिलता है या मिलता है। यानी कि यदि हम सही मात्रा में इनपुट का प्रयोग करें तो जो प्रोडक्शन होता है, जो हमें प्रॉफिट जो हमें मिलता है वो अधिक मिलता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के रिलेशनशिप का महत्व क्या है, तो वो भी हम एक एक करके बात करते हैं। तो इससे जो उत्पादन की जो दक्षता होती है वो हमें ज्ञात हो जाती है। इससे लागत और लाभ का अनुमान लगाया जा सकता है। किसान सही संसाधन उपयोग करना सीखता है, अधिक उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, यानी कि कृषि अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या महत्व है। तो इसकी हम बात करते हैं, तो सबसे पहला इसका महत्व आता है, कृषि उत्पादन से खाद्य सुरक्षा मिलती है, यानी फूड सिक्योरिटी मिलती है। उत्पादन से किसान की आय बढ़ती है, यानी कि फार्मर इनकम इंक्रीज होती है। उत्पादन से बेरोजगार के यानी कि रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बेरोजगारी कम होती है। कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, जैसे कि जो गन्ना वगैरह हम करते हैं तो उससे गुड़ वगैरह, चीनी वगैरह जो बनती है, तो उससे कच्चा माल हम खेती से मिलता है। देश की आर्थिक प्रगति में सहायता मिलती है। इसके साथ ही निर्यात बढ़ाने में, यानी एक्सपोर्ट जो होता है उसको इंक्रीज करने में भी हेल्प होती है, और ग्रामीण विकास में भी ये योगदान मिलता है। कौन? जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक होता है, या जो प्रोडक्शन जो होता है, वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक में ये इम्पोर्टेंस होते हैं, ये इसका महत्व होता है। उस पर हमने चर्चा कर ली। तो ये आज का हमारा प्यारा सा छोटा सा टॉपिक था, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। उस पर हमने चर्चा की। बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, और मैंने इजी वे में आपको समझा दिया है। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और क्लास के जो नोट्स होते हैं वो आपको क्लास के साथ ही बनाने होते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेंगे पुराने पेपर, गेस पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।